हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो राजस्थान में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनसे रिलेटेड राजस्थान के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी मैं लिस्ट लेके आया हूं। ये लगभग 30 के 30+ क्वेश्चंस है। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं और मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उसको अगर आप सुन लेते हैं तो मैं प्रोबेबिलिटी मतलब 99.99 की जो श्योरिटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन जो है इनसे बाहर नहीं जाएगा। बाकी आपकी किस्मत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने की और देख लेंगे टाइम टू टाइम अपन जो भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, तो वो कहाँ की रहने वाली थी? एक आंसर तो इन्होंने दे दिया है। बार बार पूछा जाता है कि कालीबाई जो है वो कहाँ की रहने वाली थी, तो वो थी डूंगरपुर की रहने वाली। और इस यहां चूंकि उन्होंने इसके गांव का नाम पूछा है तो गांव का नाम था रास्तापाल। जो ये है रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी। और जो ये घटना है ये क्या थी कि 19 जून 1947 को ये घटना हुई थी, जिसको हम जानते हैं रास्तापाल घटना के नाम से। और मैं आपको बता दूं इनके दो गुरुजी थे। एक का नाम था नाना भाई खाट और सेंगा भाई खाट। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इनकी हत्या पहले कर दी थी। इनको जेवड़ी से बांध के, रस्सी से बांध के और जो है गाड़ी के पीछे बांध के इनको घसीटा जा रहा था। तो ये देखती है 13 वर्ष उस टाइम इनकी आयु थी। तब इनने हंसिया जो दराती होती है उससे उस रस्सी को काटा था, जिसकी वजह से 21 जून 1947 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। किसकी? कालीबाई जी की, जो एक भील वाला थी। और 19 जून 1947 को जो रास्तापाल घटना है वो हुई थी, यानी कि लगभग 2 महीने पहले स्वतंत्रता दिवस से 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। और उससे लगभग 2 महीने पहले की ये क्या है? घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, क्या ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? तो पहले तो यहां से ही आप नोट कर सकते हैं महिला, और मैंने अभी बताया 13 वर्षीय बाला थी। कौन? कालीबाई भील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कालीबाई। अंजना देवी भी गई थी, नारायणी देवी भी गई थी, और ये जो अपने रत्ना शास्त्री जी ये भी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है जेल में कौन गई थी? तो उसका आंसर हो जाता है अंजना देवी चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? बहुत गजब का क्वेश्चन है, आप देखिए। ये जो सागरमल गोपा जी हैं ये रिलेटेड थे जैसलमेर से। जैसलमेर 1947, ठीक है। 6 वर्ष का इनको कारावास हुआ था। जैसलमेर में जो राज कर रहा था उसका नाम था जवाहर सिंह। हुआ कुछ ऐसा था कि इनके पिताजी यहाँ पे इनके काम करते थे। इनके पिताजी की जैसे ही डेथ हुई, एक्सपायर हुए, वैसे ही इनके जो जवाहर सिंह जी है इनको मौका मिल गया और इनको प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया था। अब प्रताड़ित इतना करा कि 6 साल की जो कैद इनको बोली गई थी, उसी में 4 अप्रैल के दिन इनको क्या कर दिया गया था? क्या बोलते, कैरोसिन डाल के इनकी जो है हत्या कर दी गई थी, जला दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सेकंड, उत्तर बी। और मैं अब आपको एक बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुंडा राज यानी कि जैसलमेर का गुंडा राज जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है सागरमल गोपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो मिलता है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ता हूं। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या हुई थी, यानी कि मृत्यु हुई थी? अब देखिए यहां पे पूछा गया है 19 जून। अब यहां पे मैं 3 क्वेश्चन को रिलेट करके दिखाऊंगा, देखना आप। 19 जून 1942, अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में 19 जून तो तारीख थी, लेकिन साल बदल गया था, 1947 था। यहां पर हुई थी रास्तापाल घटना, जिसमें कालीबाई ने अपने गुरुजी को बचाया था। कौन से वाले को? सेंगा भाई। अब मैं याद करा देता हूं, नाना भाई बूढ़ा था, मर गया था, नाना। और उसमें आ रहा है सगा भाई। तो जो सगा भाई है ना उसको बचाया था, ठीक है। तो ये जस्ट इससे 5 साल पहले की घटना है। कौन सी घटना? जो ये जोधपुर में हुई थी। और जो इन
क्रांतिकारी का नाम था वो था बाल मुकुंद बिस्सा। हुआ ऐसा कि ये जोधपुर की जेल में बंद थे। अब इनको जो खाना है ना वो बहुत गंदा दिया जाता था और इस वजह से इन्होंने कर दी थी भूख हड़ताल और इसके बाद इनकी हो गई थी मृत्यु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 यानी कि बाल मुकुंद बिस्सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो देखते हैं राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं तो जो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, माणिकलाल वर्मा है, तीसरा है दामोदर दास राठी, चौथा है जयनारायण व्यास। जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि दामोदर दास राठी। याद कराता हूं, राठी एक लौह का सरिया बनाने की कंपनी है। किसकी? लोहा का सरिया। ठीक है, तो लोहा का सरिया बनाने की कंपनी है राठी। और क्योंकि हमारे वहां पे है इसलिए मैंने इसको रिलेट कर दिया है। और यहां से मिल जाता है आपको लोह आयरन मैन ऑफ राजस्थान, तो वो हो जाएगा आंसर दामोदर दास राठी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का जो है गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। भाई साहब इतने गजब गजब के क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन तो है ही गजब, लेकिन जो मैं याद करा रहा हूं ना वो इससे भी गजब है, क्योंकि मैं चीजों को रिलेट कर रहा हूं। आपका जो कंफ्यूजन है ना, जहां पे आप मात खाते हो, वो हर कंफ्यूजन दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो आपकी मर्जी, ना देखो आपकी मर्जी। देखो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान में आपने नाम सुना होगा, एक बंदा था, कलेक्टर का पद दिया गया था उसको, यानी कि ऑफर किया गया था, चोमू का कलेक्टर, नाम था अर्जुनलाल सेठी। और उसने ये कह के बोल दिया था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो फिर राजस्थान से जो अंग्रेज है इनको बाहर कौन निकालेगा। तो आप समझ गए होंगे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये अर्जुनलाल सेठी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया कि जो नौजवान थे उस टाइम के, उनको शिक्षा दी। कैसी? क्रांतिकारी उन्होंने बनाना चाहता, तो इन्होंने 2 संस्थाएं स्थापित की थी। एक थी जैन शिक्षा सोसाइटी। देखिए 2 चीज लिख रहा हूं, आप खुद आंसर देने की कोशिश करना, आपको कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन को दूर मैं करूंगा। एक थी जैन वर्धमान पाठशाला। देखिए अब इन दोनों का ही उत्तर है, एक का तो है 1907 और एक का है 1908। आप लगाएंगे तुक्का, मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। देखो सोसाइटी में आ रहा है सा बोले तो 7 और पाठ बोले तो 8, यानी कि पाठशाला खुली थी 1908 में और सोसाइटी बनी थी 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। भारत की स्वतंत्रता में लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय अभी बताया था, कब? 1908 में, के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे, बताया था अर्जुनलाल सेठी। क्या उद्देश्य था? क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 2, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। नेक्स्ट, अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने अपना कैरियर चोमू के ठाकर के भाई प्रारंभ किया था, लेकिन जब कलेक्टर की बात आई तो खत्म हो गया था। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय बिल्कुल किया था, इसी वजह से उन्होंने 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना भी की थी। उन्होंने जयपुर में बिल्कुल खोला था। लास्ट नीमाज, एक कौन सा है, नीमच है, हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी। उनको बरेली जेल नहीं थी, बरेली रैली किसकी निकली थी? महाराणा प्रताप यानी कि प्रताप सिंह बारहट की। और जो अपने ये अर्जुनलाल सेठी की, जब इन्होंने ऐसा बोला था कि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, इससे तो इनकी क्या बढ़ी थी? वैल्यू बढ़ी थी, यानी कि इनको रखा गया था बेल्लूर जेल में। झटका सीरीज में मैं आपको करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी गलती नहीं है, आपकी है। चलो नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। टेक्निकल है, थोड़ा हाथ तंग है, बाकी तो देख लो आप। मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? बहुत बार पूछा जाता है, राइट आंसर होगा अर्जुनलाल सेठी। नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूं, अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा, एक और कंफ्यूजन आ गया, वीर भारत समाज, सुनो मेरी बात। अब समाज और सभा दोनों में कंफ्यूजन आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ था, लेकिन तोड़ है हमारे पास। देखो क्या सभा में आ रहा है, क्या सभा से इसको कर दो बाहर। अगर आपकी सभा चल रही है और एक आ जाए चढ़ा के, तो आप उसको क्या करोगे? सभा से बाहर। बोलो बारहट, यानी कि केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। बात करता हूं समाज की, तो आप बोलोगे क्या?
अगर आपका समाज एकजुट है तो आपकी हमेशा विजय होगी। क्या होगी आपकी? विजय। बोलो विजय सिंह पथिक। बहुत बार पूछा जाता है और हर बार गलत होता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज रहते हो, इसमें लगाते हो ये और इसमें लगाते हो ये। नेक्स्ट, 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में, क्या दिल्ली दरबार में किस शासक ने भाग नहीं लिया था? मन में थी कि भाग लूं, लेकिन क्या करा? जो अपने थे केसरी सिंह बारेहट, केसरी सिंह बारेहट, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिख के भेजे इनको। क्या भेजे? 13 सोरठे लिख के भेजे और उनको बोला जाता है चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसको चेतावनी दे दी गई थी। किसको? महाराणा फतेह सिंह को, क्योंकि उस टाइम पे जो शासक था वो कौन थे? फतेह सिंह जी। और इनको चेतावनी दी गई थी। देख लो, अगर आप सभा में उपस्थित हुए तो यहाँ का तख्ता पलट हो जाएगा। तो इस वजह से ये डर गए, और डर गए तो इन्होंने क्या नहीं लिया? भाग। नेक्स्ट, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की किसने की थी? तो देखिए, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की जो स्थापना करी थी वो करी थी 1905 में। डायरेक्ट फैक्ट है, याद रख लेना, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब मैं याद करा देता हूं। देखिए, इंडिया से बाहर स्थापना कर रहे हैं किसकी? इंडिया हाउस की, और वो भी ब्रिटेन के वहां। तो जिसके नाम में साक्षात क्या आ जाए? पावर ऑफ गॉड आ जाए, तो आप बताओ वो रुकेगा क्या? और ये तो ऐसे हैं जिसमें 2 बार आ गए, एक श्याम जी भी आ गए और एक कृष्ण जी भी आ गए। तो याद रखना, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ये वर्मा है, वर्मा, इन्होंने क्या करा था? इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। कहां पर जाकर? इंग्लैंड में जाकर। नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन हाँ देखिए, 11वां ये हो गया, 12वां हो गया, 13वें की तरफ लेके चलता हूं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में, बरेली की जेल, आप तो क्वेश्चन पढ़ो ही मत, आप तो ये देखो जेल कौन सी है। मैंने बताया था रैली निकलेगी। रैली किसकी निकली थी? प्रताप की निकली थी। प्रताप, इसका मतलब है प्रताप सिंह बारेहट। कहां पर है? ये रहा। झटका सीरीज में ट्रिक बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, उद्धार हो जाएगा, बाकी तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो अब मुझे एक बात बताओ आप, जो ये प्रताप सिंह है, अच्छा मैं एक वो बता देता हूं आपको, केसरी सिंह लिखता हूं मैं यहां पे, केसरी सिंह, यहां पे लिखता हूं प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। बारेट सरनेम में मैं नहीं लगा रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं जोरावर सिंह, जोरावर, ये लिखा नहीं जा रहा है, इसको मैं जोरावर, ठीक है। ये तो थे पिताजी, केसरी सिंह तो थे पिताजी और प्रताप सिंह थे इनके बेटे, यानी कि ये तो हो गए सन और ये हो गए फादर। अच्छा जी, तो ये कौन थे? ये थे ब्रदर, ब्रदर ऑफ, और ये थे सन ऑफ। तो मैंने सीधा सीधा याद रखा है, पीक के तो एक जोड़ा है, पीक के, ठीक है, पी बोले तो प्रताप सिंह, के बोले तो केसरी सिंह, ये तो है बाप बेटे, और ये है इसका भाई यानी कि केसरी सिंह का। तो प्रताप सिंह का क्या हो गया? चाचा। तो इसको आप एक बार याद कर लेना, रिलेट कर लेना। और जो क्रांतिकारी थे जिनको बीकानेर के आगमन पर रोक लगाई थी वो थे प्रताप सिंह। बीकानेर का उस समय शासक कौन था? गंगा सिंह। अच्छा कंफ्यूज कहां होगे? कंफ्यूज ये होगे कि इन बारहेट अगर तीनों दे दिए तो कौन सा लगाओगे? देखिए, प्रताप सिंह जो थे ना, प्रताप सिंह बारहेट, वो नौजवान थे और उन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला से क्या करी थी? शिक्षा ग्रहण की थी। इतने तेजस्वी थे, तहलका मचा देते। इन्होंने इनके जो कर्म है ना वो पहले ही देख लिए थे और इनसे घबरा कर इन्होंने क्या कर दिया था? इनको बैन कर दिया था बीकानेर में आने से पहले। चलो नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूं। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय, वर्धमान वही वर्धमान पाठशाला बताया था, पाठ 8 यानी कि 1908 कि किस विद्यार्थी ने बम फेंका था? याद कराता हूं, जिसके नाम में ही जोर आ गया। अब बताओ, पहले तो वो पकड़ा जाएगा क्या? अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो वो कहलाएगा चंद्रशेखर आजाद। कहां का? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। अब इन्होंने बम फेंका था और वहां से भाग गए थे, पकड़े नहीं गए, इसलिए इनको बोला जाता है चंद्रशेखर आजाद। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जोरावर सिंह। नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूं, और ये आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन जिसमें आप हर बार फंसते हो, लेकिन जब आप हमारे साथ हो तो कभी नहीं फंसोगे, और फंस भी जाओगे तो कहा क्या कर दिए जाओगे? निकाल दिए जाओगे। क्वेश्चन मैंने आपको झटका सीरीज में बता चुका हूं ट्रिक।
अर्जुन लाल सेठी की वैल्यू बढ़ी थी, वैल्यू रिजल्ट ठीक है। केसरी सिंह, केसर को 1000 रुपए के भाव से बेचा था, बिल्कुल ठीक है। विजय सिंह, वीटो पावर होती है, नहीं पता तो देख लेना, आ जाएगा समझ में। वीटो पावर होती है, बिल्कुल ठीक है। अरे जोरावर सिंह में तो इतना जोर था, इनको तो पकड़ ही नहीं गया, तो कहां की जेल और कहां का क्या, ये तो चंद्रशेखर आजाद ऑफ राजस्थान है। नेक्स्ट, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश, अब एक बात बताओ मुझे, जब पकड़ा ही नहीं गया तो नाम तो चेंज किया होगा, कॉमन सेंस है। और कॉमन सेंस अगर आपने लगाया तो आपने देखा कि ये तो मैंने नहीं देखे, और पकड़ा कौन नहीं गया था, जोरावर सिंह। राइट आंसर लगाओ जोरावर सिंह। नेक्स्ट की तरफ बढ़ो, ये क्या हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंसते हैं, मैं बताता हूं क्यों। यहां पे मंगल सिंह भी दे देता है, किशनलाल जोशी भी दे देता है, और 2 नाम और है, वो अगर आ जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता दूंगा। और यहां पे जब देखते हैं ना मंगल सिंह किशनलाल जोशी, फंस जाते हैं, क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा किशनलाल, और जो मंगल सिंह है वो थे अलवर से रिलेटेड। तो याद रखना, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि दास साहब बोलते हैं इनके राइटर को, और अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लेना, वो नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा से रिलेटेड थे, बहुत गजब की पर्सनैलिटी थे, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है जी। बहुत बार पूछा जाता है दास साहब को किस, दास साहब की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन सा जो है समाचार पत्र लिखा था, त्याग भूमि। नेक्स्ट, वीर भारत समाज, अभी बताया था, समाज में क्या, समाज में विजय उसकी होती है जो समाज में साथ चलता है, समाज को साथ लेकर चलता है। तो समाज अगर आया है तो विजय होगी, और अगर यहां पे होता सभा तो सभा से तो बाहर निकाला था, यानी कि केसरी सिंह बारहट। नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूं, आप तो बने रहो, बस मजा आ जाएगा। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। हुआ ये कि इनको जब डर लगा कि इनको कोई पकड़ ना ले, तो इन्होंने सरदार जी का वेश धारण कर लिया और नाम बदल लिया, क्या, विजय सिंह पथिक रख लिया। तो इनका जो रियल नेम था वो क्या था, वो था भूप सिंह। अगले की तरफ बढ़ता हूं। कहां से थे ये, यूपी से रिलेटेड थे, बेसिकली कहां से थे, यूपी से, बुलंदशहर के रहने वाले थे। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, इसको हम बोलते हैं गोपाल सिंह खरवा, क्योंकि ये कहां के ठाकुर थे, खरवा के ठाकुर थे। तो किन के कहने पर ये आए थे, ये आए थे रास बिहारी बोस के कहने पर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं, इसमें कंफ्यूज होता है, याद रखना कंफ्यूजन होता है। अच्छा 24, 22, 23 और ये रहा। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो अभी पढ़ते हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। रास बिहारी बोस की क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, साधु सीताराम के दास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आप देखेंगे क्या, एक बार रुक जाओ, टेक्निकल टीम से पूछता हूं मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, और ये इन्होंने सेवा समिति की बिल्कुल की थी, साधु सीताराम के दास बिल्कुल करा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि चारों के चारों जो है सही है। अभी देखो नेक्स्ट, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी, किसने की थी इसकी जो है रचना, वो आपको पता है जयनारायण व्यास ने करी थी। पोपाबाई की पोल, पीप, अखंड भारत, ये सब इनके क्या थे, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, यानी कि साप्ताहिक थी कोई, और कोई क्या बोलते हैं समाचार पत्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि जयनारायण व्यास। और ये कहां से रिलेटेड थे, पूछा जाता है बार बार। जयनारायण व्यास जोधपुर से रिलेटेड थे, और मैं आपको बता दूं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी भी कहां पर है, जोधपुर में। एक चीज और बता रहा हूं, याद करवा रहा हूं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना कर लेना, JKL सरनेम नहीं बताऊंगा, KL के आगे क्या है। तो जो जयनारायण यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति है वो कौन है, अपने KL खालिस्तान। आप खुद चेक करना अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया था। 1932 में जय कन्या विद्यालय। ट्रिक देखिए, जय फॉर जय कन्या, जय फॉर जयनारायण व्यास। बोलो वाह,
सर जी ठीक है, आप तो करवाते रहो बस। और याद रखना 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, भूल मत जाना, ठीक है। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई सत्य सनातन धर्म और उसका भी एक अगर विद्यालय खोलना चाहता है तो वो कौन खोल पाएगा? अरे ऐसे राज में बताओ अंग्रेजों के सामने कौन टिक पाएगा? जिसके हाथ में होगी लाठी। क्या होगी? लाठी, यानी कि दामोदर दास राठी। तो नेक्स्ट याद करो, मजे ले लेके पढ़ो, क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। देखो, जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए? आपको पता है, प्रलय प्रतीक्षा, प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः और जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखे गए थे? ये लिखे गए थे हीरालाल शास्त्री। कहां से थे? जोबनेर जयपुर। और इनकी जो वाइफ थी, जो इनकी मिसेज थी, उन्होंने क्या करा था? शांति शास्त्री। अब पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, आप तो ऐसे लाल कर लो याद। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जो अपनी ये बिट्स पिलानी में एक यूनिवर्सिटी है ना, मेरे को नाम स्किप हो गया है, वो इन्होंने ही खोली थी। किस नाम से खोली थी? कमेंट करके आप बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, टेक्निकल टीम हमारी जो है बोल रही है कि सर एक क्वेश्चन छूट गया, और वो क्वेश्चन कहाँ छूट गया? तो एक बार हम जरा थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा, सही बोल रही हो, ठीक है। अच्छा, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना के संस्थापक कौन थे? मारवाड़ नाम आ गया, आप लगाओगे जयनारायण व्यास। इस क्वेश्चन में आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मारवाड़ लोक परिषद इसके जो संस्थापक थे वो बताओ। नहीं पता? आप लगाओ जयनारायण। जो एग्जामिनर होगा वो करेगा इसको गलत। रीजन बताता हूं, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। कब करी थी? 1938 में। तो सर एक बात बताओ कि जो ये मारवाड़ यूथ लीग है, इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी हो गई थी 1931 में। लेकिन एक बात और बता देता हूं, चूंकि यहां आया मारवाड़, तो मारवाड़ लोक परिषद के जो अध्यक्ष है, जो इनका सारा का सारा कारोबार था, वो किसको सौंप दिया गया था? इनके द्वारा सौंप दिया गया था जयनारायण व्यास को। चलो नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूं। अब तो नहीं रहा कोई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 28वां फिर रह गया, रुको एक सेकेंड। 28वां कहां पर है? अरे 26, 27, 28वां कहां है? ये रहा, 28वां हो गया, ठीक है, ओके फाइन। 29, जयनारायण व्यास राजस्थान। जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक बात बताता हूं, अनुभव शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। गलत सही है ये जरूर पढ़ लेना क्वेश्चन में, अदरवाइज हो जाएगा लफड़ा। देखो, इस क्वेश्चन को आंसर जो है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड तो देखो कि क्या बोलते हो। एक तो 29 छोड़ दिया है, एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे। इन दो के जो आंसर है वो आप बताओगे मेरे को। कहां पे बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। RAS प्री में आया हुआ है, डेट नहीं लिखवाई है, आप तो सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि किस में आया हुआ है। एक बात और बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे अर्जुन लाल सेठी उदयपुर से रिलेटेड थे, नहीं थे? अगर जैसे 10+2 ये ग्रेजुएशन छोटा लेवल का जो एग्जाम होगा LDC लेवल का, तो उसमें सीधा सीधा पूछ लेंगे अर्जुन लाल सेठी का निम्नलिखित में से कौन से जिले से संबंध था। वहां दे देंगे उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। और यहाँ पे इन्होंने क्या करवा लिया है? 4 दे दिए, और चारों में से कंफ्यूज करके जो हमसे पूछा है, क्योंकि लेवल है भाई, 4 याद होने चाहिए। तो अब देखो, अच्छा, अर्जुन लाल सेठी बहुत बार बताया हूं, इसी सीरीज में बताया हूं, झटका सीरीज में अलग से बताया हूं। देखो कहां से रिलेटेड थे? जयपुर से। क्यों थे? वर्धमान जैन पाठशाला और जैन शिक्षा सोसाइटी क्या करी थी? इन्होंने स्थापना करी थी। जयनारायण व्यास जोधपुर से रिलेटेड, यानी कि मारवाड़ से। केसरी सिंह बारेहट शाहपुरा भीलवाड़ा से। एक बात बताता हूं, रास बिहारी बोस ने कहा था कि किसने? केसरी सिंह बारेहट परिवार ने संपूर्ण परिवार को क्रांति में झोंक दिया, यानी कि आहूत कर दिया, यानी कि उसमें आहुति दे दी। और गोविंदगिरी वागड़ प्रदेश से थे, बिल्कुल थे। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, कमेंट बॉक्स में बताओगे? नहीं बताऊंगा।
राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, बता चुका हूं, अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट, अंजना देवी चौधरी जो है, जो ये वाइफ ऑफ थी किसकी, राम नारायण चौधरी। जो इनका कार्य क्षेत्र था वो कहां पर था, ये था सीकर शेखावटी के थे, तो इनका जो ज्यादातर है जो टाइम है वो वहीं पे बीता था। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि जा नहीं रहा, अरे लास्ट नहीं है, देखते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, एमएल वर्मा यानी कि माणिक्यलाल वर्मा की जो है ये क्या थी, धर्मपत्नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेना, डाटा में हर बार गड़बड़ होती है। 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी, बिल्कुल रही थी। वह 1957 से 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने करी थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा, वाइफ ऑफ एमएल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। वह 1957 से बाद, गलत, एक बात बताओ, ये लोकसभा की सदस्य तो रही नहीं, तो आंसर ठीक कैसे हो जाएगा, इन्होंने तो डेट और दे दी। याद रखना 1970 में ये राज्यसभा की सदस्य बनी थी, राज्यसभा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। और इन्होंने पूछा है गलत कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट की तरफ जैसे ही मैं बढ़ता हूं तो और है, नारायणी देवी वर्मा 1970 में राज्यसभा, किस वर्ष राज्यसभा की, ये देखो हमारे टाइपराइटर 1970 भी दे दिया और यहाँ पे पूछ भी लिया कि राज्यसभा की कब निर्वाचित हुई थी। कोई बात नहीं, माफ करो, इससे पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। अगर आपने हमारी झटका सीरीज देखी है तो आप इसका गर्दा उड़ा दोगे। देखो कैसे, अर्जुन लाल सेठी, गलत। गोपाल सिंह खरवा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, खरवा लिख देता हूं यहाँ पे। केसरी सिंह बारेट, 1000 रुपए के किलो से, 1000 रुपए के भाव से आपने केसर भरी थी। प्रताप सिंह की क्या निकली थी, रैली निकली थी। तो अब बताओ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल सिंह खरवा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस बनते रहें तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। क्या आप हमारे साथ बने रह सकते हैं हमारी सीरीज में। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चांदग्रहण शारदा, हरविलास शारदा, मास्टर आदित्येंद्र, और क्या है, एमएल वर्मा। देखो मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ यानी कि जो चित्तौड़, अपना उदयपुर, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा से अभी बताया था मैंने, महिला आश्रम की स्थापना किसने करी थी, नारायणी देवी वर्मा ने, वाइफ ऑफ एमएल वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। चीजों को रिलेट करो, बहुत सुंदर हो जाएगी, याद रहेगा जिंदगी भर। पढ़ोगे आप, याद रहेगा आपके भविष्य में आने वाले खालिस्तान को। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने करी थी, नारायणी देवी वर्मा। अन्वेषक, भाई साहब रिपीटेड क्वेश्चन है, टेंशन ही मत लो। श्याम कृष्ण वर्मा जी के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए। क्या पढ़ना है इसका, ये क्या था, ये पता नहीं क्या करके गए हैं भाई साहब, इसको छोड़ देते हैं। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाता है, और लोक नायक का नाम आया है तो हम जननायक के बारे में भी बताएंगे। लोक नायक कहा जाता है जयनारायण व्यास को, जो रिलेटेड थे जोधपुर से। अब देखिए, अब लोक नायक की उपाधि तो ले ली किन्होंने, इन्होंने। अब जो जोधपुर से हैं हमारे, कौन है, अशोक गहलोत, जो कि सीएम साहब हैं, अशोक गहलोत। अब इनको चाहिए थी एक उपाधि, तो इनको दे दी क्या, जननायक। देख रहे हो, जन नायक। तो लोक नायक और जन, लोक का मतलब भी जनता और जन का मतलब भी जनता। अब चूंकि लोक नायक तो ले ली इन्होंने, अब जन नायक इन्होंने सोचा चलो लोक का एक पर्यायवाची शब्द लगा देते हैं नायक के आगे, वो हो गया जन। तो जन नायक बोलते हैं अशोक गहलोत को, जो कि हमारे सीएम साहब हैं राजस्थान के, और लोक नायक बोलते हैं जयनारायण व्यास जी को। तो अब हमारे जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। अच्छा, एक और बच गया है, देखिए, सही सुमेलित नहीं है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से रिलेटेड थे, प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था, क्रांतिकारी थे। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से रिलेटेड हैं, क्यों रिलेटेड हैं, 1942 में जो है आजाद मोर्चा संघ की स्थापना करी थी, ताकि जो है जो मिसमैच हो गया था। और गोपीलाल यादव अलवर से रिलेटेड नहीं है, कहां से है, भरतपुर से है। मथुरादास माथुर जोधपुर से रिलेटेड है, तो असंगत कौन सा है, ये है गोपीलाल यादव। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस बनती रहे और आपको एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से मिले कि आपकी खोपड़ी में बैठ जाए, तो बने रहिए, देखते रहिए ओके जॉब्स। थैंक यू सो मच, और झटका सीरीज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।